सिविल हॉस्पिटल सोना है। तो इस सूचना पर आईओ हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहाँ उसको चोटें लगी हुई थी। डॉक्टर ने उस दिन अनफिट करार दिया। तो कल उसने हमारे को बयान दिया, अपनी दरखास्त दी, जिसमें उसने बताया कि नरेश जो घायल था उसने बताया कि मैं तहसील ऑफिस सोना में गया था। तो वहाँ मैं मैडम जो तहसीलदार थे शिखा गर्ग उनसे मिला था। तो उन्होंने वो रजिस्ट्री करवाना चाहता था, उन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया और उसको जाति सूचक शब्द कहे। उसके बाद जैसे वो गेट के ऊपर पहुंचा, वहाँ पर वो कह रहे चार लड़के स्कॉर्पियो में आए, जिनमें से सतवीर और दिनेश थे, 2 थे। उन्होंने उसके साथ लाठी डंडों से हमला किया और उसको घायल करके भाग गए। तो इसके बाद इसका जो घायल था, ये नरेश, इसका भाई मोनू, उसने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उस पर फिर हमने इसमें कल लड़ाई झगड़े की धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कल 24 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था शाम को। उसके बाद रात को हमने जो इसमें मुख्य आरोपी थे, जिन्होंने उसको चोटें मारी थी, जो हमलावर थे, जिनमें था ये सतवीर उर्फ संता सन ऑफ रामचंद्र, और उसके साथ उसका साथी दिनेश सन ऑफ गुलाब सिंह, और तीसरा था ये मोनू सन ऑफ मोनू, जो कि तीनों सांप की नगली के ही रहने वाले थे। तो इनको हमने कल तीनों को रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। अब गिरफ्तार करके इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। रिमांड आगे की जाँच से जो हथियार वगैरह बरामद करने के लिए और जो गाड़ी उसमें प्रयुक्त हुई थी, उसके लिए रिमांड किया जाएगा। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया, इन्होंने इसमें जो ये आरोपी हैं सतवीर संतू, इन्होंने इसको 1.5 लाख रुपये उधारे दिए थे 5-6 महीने पहले उधार दिए थे। तो वो उन्होंने वापस नहीं दिए। इस वजह से इनकी आपस में कई बार कासुनी होती थी। कल भी जब ये मांगने गए पैसे, तो ये कुछ इनकी कासुनी हुई, तो इन्होंने फिर अचानक इसको पीट किया हुआ है। तहसीलदार का जिस तरह नाम आ रहा है, तो क्या उससे भी कोई लिंक हुआ है? वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं। इस एंगल में पूरे सीरियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर पीड़ित है, इस पीड़ित पर भी बताया जा रहा है कि इस तरह का प्रेशर बनाता अधिकारी का, इसमें इनके मामले कुछ सामने आया है। पहले भी SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया आपने, कब कार्रवाई कर वो भी देख, वो अभी हमने इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले में। इस मामले की सारे जितने भी पहलू हैं, जितने भी इसने कंप्लेनेंट ने जो भी बताया है, उन सभी एंगल पे हम सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर भी आरोप लगाया है, जिसमें आप कह के SC/ST धारा लगाई गई है। हाँ, वो बता चुका हूँ, एंगल पे पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सर क्या ये मामला लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ है? अभी तक की जांच में क्या सामने आया? अभी मैंने आपको बताया ना कि 1.5 लाख रुपये उसने उससे उधार दिए थे, वो देने से मना कर रहा था। बाकी रिमांड मिलेंगे, उसमें और गहनता से पूछताछ करेंगे। तो रिमांड के दौरान क्या क्या चीज़ बरामद की जाएगी, किस चीज़ को रिमांड किया जाएगा? जिन हथियारों से, जिन लाठी डंडों से उन्होंने उसको पीटा था और जिस गाड़ी को जिस घटना में यूज़ किया उसको बरामद करेंगे, और बाकी सभी एंगल की जाँच करेंगे। तो सर आरोपी को कौन कौन सी धाराएँ लगाई गई है? ये 115(2), 126(2) और SC/ST 3 की 1 की R और S 351। तो सर इसमें क्या कोई और भी अन्य आरोपी है जिसकी वजह ये 3 ही दिखा? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी सामने सभी गिरफ्तार होंगे जिसका सभी लोग